तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैप्पी मनी माइंड के ये इस नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि इन्फोसिस से ही कि मल्टीबैगर्स में क्या जो है स्पेशलिटी होती है या हमें क्या सर्च करना चाहिए उस पर। तो शुरू करते हैं। देखिए, उस दिन हम लोग जो डिस्कस किए हुए थे, हम लोग उसके सेल्स प्रॉफिट हर चीज़ को डिस्कस किए थे। मेन जिस्ट ये था कि अगर कंपनी कमाएगी तो ग्रो करेगी। ऐसे समझिए कि आपका भी अगर कोई दुकान है तो आपका दुकान जो है वो अगर बड़ा होता चला जाएगा तो आपका इनकम बढ़ता चला जाएगा। तो आपके दुकान का एक लिमिटेशन है कि वो कितना बड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद वो ग्रो करता है तो वो एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है। इसलिए ये सब मल्टी बैगर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें जो है आपका एक चीज़ देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में आपको एक देखिए कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ, ये जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है। और आपका रिटर्न ऑन इक्विटी। ठीक है, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ क्या है? देखिए, इन्फोसिस का जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 12% है। तो आप सोच रहे होंगे अरे ये तो 12% है, कौन सा बड़ा नहीं, कंपाउंडेड है वो उसका जो है सिंपल नहीं है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 12% का 10 साल तक कंटिन्यूस अगर करेगा कंपनी तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप 12% के हिसाब से अपने पैसे को 10 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे कंपाउंडेड में लमसम डाल के, तो आपको फील हो जाएगा कि आप कितना पैसा बना सकते हैं उससे। उसके बाद प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी का वो 9% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 27% है। मतलब आप जितना पैसा दे रहे हैं उसमें कितना रिटर्न ऑफ इक्विटी वो जनरेट कर पा रहा है। तो इस चीज़ को आपको जब समझेंगे तो आप बोलिएगा तो आप इसमें बता रहे हैं कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ तो कितना होना चाहिए। देखिए, जनरली कम से कम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10% होना चाहिए और प्रॉफिट ग्रोथ भी लगभग 10 से 15% कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी जो है आपका लगभग 25% अबव होना चाहिए। तो आप बोलेंगे इसमें आप बता रहे हैं इस तरह से सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ को, तो हाँ ये इस तरह होना चाहिए। लेकिन अब आप बोलेंगे इसमें एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कभी कभी कंपनियां जो है ना बदमाशी करती हैं। जैसे अगर आपको हम दिखाएं तो देखिएगा, सुमाया इंडस्ट्रीज एक कंपनी, सुमाया इंडस्ट्रीज देखिए, तो सुमाया इंडस्ट्रीज ने क्या किया कि प्रॉफिट को अपना शो करने के लिए ऐसा दिमाग लगाया कि आदमी लोग उसमें फंस गए। मैं भी फंसा था इसमें, ऐसा नहीं है। तो मार्च 2022 का जो है वहाँ पे देखिए कंपनी का प्रॉफिट जो है लगभग 1300 करोड़ का हो गया था ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जबकि उसके पहले देखिए मात्र 4 करोड़, 5 करोड़, 474 करोड़ और फिर 1300 करोड़। तो हमको भी लगा कि अरे ये तो नेक्स्ट मल्टीबैगर है, क्योंकि ये तो कमाल का कर दिया है, क्योंकि इसका सेल्स भी बढ़ गया है, प्रॉफिट भी बढ़ गया है और 10% का तो प्रॉफिट है। ऐसा नहीं होता है। ये सब कंपनियां जनरली पंप एंड डंप कंपनियां होती है। इसमें सारे ऑपरेटर्स वगैरह सब कोई ऊपर से नीचे तक मिले हुए होते हैं। इन सब कंपनी को पंप किया जाता है, उसके बाद इसको डंप कर दिया जाता है। तो जब आप देख रहे हो तो नहीं बोलते हैं, देखिए व्हेन समथिंग इज़ टू गुड टू बी ट्रू तो प्लीज़ स्टे अवे और प्लीज़ बी वेरी 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 डिलीजेंट। मतलब कहने का मतलब है कि अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सस्ते में मिल रही है तो फिर थोड़ा सा शक कीजिए उसके ऊपर कि इतना तो नहीं मिलना चाहिए, इतना कम में उसका भी एक अपना वैल्यू है। तो उसी हिसाब से कंपनी जो है 175 करोड़ का सेल्स करती थी, वो 2 साल के बाद, 4 साल के बाद ऐसा क्या हो गया कि सीधे 12,000 करोड़ का सेल्स करिए। क्योंकि ये 172 और 12,000 रुपये नहीं है, ये करोड़ों में है। तो इसका मतलब कंपनी कितना रीच कर गई, कितना तक पहुंच गया। अगर इतना बड़ा सेल्स की, कहीं ना कहीं आपको भी कहीं ना कहीं उस कंपनी से इंटरेक्शन हुआ ही होगा डेली लाइफ में, चाहे कपड़ा खरीदने में हो, चाहे उनके डिटर्जेंट लेने में हो, कुछ भी चीज़ में, जिस भी इंडस्ट्री में हो। लेकिन हुआ नहीं, तो मैंने इस पर मिस्टेक कर दिया। मैंने सेल्स और प्रॉफिट को देखा। तो एक हेल्दी स्टडी जो है ना आपका ग्रोथ होना चाहिए। तो आप बोलेंगे अगर इस तरह का ग्रोथ होगा तो बाकी सब पहले ही देख लेंगे, सब बाय कर लेंगे। सारा बात सही है, लेकिन एक चीज़ जान लें, अगर कोई कंपनी अंडर वैल्यूड है, उस कंपनी को अगर आप ढूंढते हैं तो आपको सस्ते में मिल जाती है और कंपनी का एथिक्स सही है, कंपनी कंसिस्टेंट काम कर रही है और धीरे ग्रो कर रही है, एक्सपोनेंशियली नहीं, तब फिर ठीक है, उस कंपनी में लगाइए। उसके बाद इसमें एक लास्ट में स्पेशल आपको एक बात बताना चाहेंगे कि उस कंपनी का मंथली चार्ट लगाइए और फिर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को मिला के काम कीजिए। तब आपको फील होगा कि आप क्या कर रहे हैं और आपका क्या मिस्टेक्स है। इस चीज़ के लिए धन्यवाद, और अगली बार हम फिर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पे थोड़ा और आगे बात करेंगे। ठीक है।
थैंक यू वेरी मच।